हे मिस्टर नुमाली मिस्टर हब्स ड्रामे की कुछ अजीब बातों को डिस्कस करेंगे जो कि देखने को मिलती है हमें लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। साथ में नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, किस तरह से स्टोरी चलने वाली है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे करें इंस्टाग्राम पर फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस ड्रामे के कुछ अजीब सीन्स को डिस्कस करने में, जहां पर हमेशा मैं आप लोगों को बात कहता हूं कि इस ड्रामे के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे रिपीटेशन देखने को मिल रही है, एक ही सीन बार बार, एक ही सिनेरियो बार बार, तो आप इरिटेट हो जाते हो। जैसे आपने देखा कि फिरोज़ खान एज बासित बार बार अपनी माँ के सामने जाके उसे इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि वो उससे बहुत नफरत करता है। ठीक है, एक दफ़ा दिखा दिया, दो दफ़ा दिखा दिया, इस एपिसोड में भी तकरीबन आपको 3 सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आप इरिटेट हो जाते हो कि यार क्या है, बस ठीक है समझ आ गई उसको बहुत नफरत है, अब कितना उसको दिखाओगे, आप माँ को डिग्रेड करते हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको हद होला रखना चाहिए। अच्छा, फिर माँ की भी समझ नहीं आती कि अगर तुझे इतनी ही परवाह है अपने बेटे की तो यार तू थोड़ा सा उसके आगे रो, उसको इमोशनल होके मना, उसको समझा कि तू उससे बहुत प्यार करती है। वो भी आती है बड़े आराम से चुप करके मटक मटक के उसके सामने अपनी इंसल्ट करवा के बाद में मुंह फेर के चली जाती है। अब कुछ तो ऐसा करना कि जिससे तेरे बेटे को भी लगे कि हाँ तू वाकई उससे बहुत प्यार करती है। ये क्या मतलब इस घर के अंदर सिर्फ तू अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। और इतना मेरे ख्याल से कोई भी आज के दौर में बर्दाश्त नहीं करता कि फजूल में कोई अगला इंसान आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है और आप चुप करके बर्दाश्त करते जा रहे हो। फिर दूसरा सीन जो आपको दिखाया जाता है आयशा का, जहां पर वो सो रही होती है और माँ आके जगाती है, देखती है फ़ौरन से वो घड़ी की तरफ, तो ऐसे में 9:15 हो गया। दैट मीन्स कि वो बहुत लेट हो गई है। जितनी टेंशन में वो बंदी उठती है, भागती है वॉशरूम की तरफ और माँ को ये कहती है कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। लग रहा था कि मतलब अब इसको फ़ौरन से भाग के सिर्फ ऑफिस जाना है, लेकिन उसके बाद वो बड़े ही आराम से बाहर निकल के तैयार हो रही है, शीशे के सामने खड़ी होकर सुकून से इस तरह रेडी हो रही है। चलो ठीक है, रेडी होना तो दूर की बात है, उसने ऑफिस में जाना है। वो फिर आगे अपनी बहन के पास बैठ के बातें करना शुरू हो जाती है, उसको समझाना शुरू हो जाती है कि इस तरीके से वो जाएगी आज तलाल के घर में, कि मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो तुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी कि ऑफिस से तू बहुत लेट हो गई है, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बड़ा सुकून में बैठ के आराम से कर रही है अपनी बहन के साथ बातें। एक टेंशन जब आप दिखा रहे हो किसी कैरेक्टर को, कुछ अचीव करना चाह रहा है, कहीं पहुंचना चाह रहा है, तो वहां पर आपको कोई भी दूसरा सीन इस तरह का दरमियान में नहीं डालना चाहिए। आई थिंक ये डायरेक्शन की मिस्टेक है, जहां पर आप दिखा रहे हो पहले कैरेक्टर को कि उसको बहुत लेट हो गया ऑफिस से, तो मतलब वो सारे काम छोड़ के भागेगी, सबसे पहले नाश्ता भी नहीं करेगी, वो ऑफिस पहुंचे। तीसरा जो सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा अनरियल सीन लगा, एक ऐसा सीन कि जिससे मैं 0.1% भी एग्री नहीं करता कि मतलब ठीक है ऑफिस में बॉस बहुत बुरे तरीके से आपकी इंसल्ट कर देते हैं, कोई बड़ा हार्श एक्शन भी ले सकते हैं, और उस हार्श एक्शन के अंदर मैक्सिमम क्या होता है कि बॉस को अगर बहुत ही तप चढ़ी हो तो वो आपको ऑन द स्पॉट फायर कर देता है। ऐसा नहीं करता पाकिस्तान के ऑफिस में कोई भी बॉस या मैनेजर के, जहां पर वो डायरेक्टली आके आपको भरी महफिल में सबके सामने दे के मारे जोर से स्लैप, मतलब ऐसा नहीं होता, ये टोटली अनरियल है। इतनी ज़ोर से आपको स्लैप मारे, चलो ठीक है जी स्लैप मार लिए, यहाँ तक भी हम सोच सकते हैं कि ठीक है बॉस को डायरेक्टली उसने टारगेट कर रखा था और उसको उसने ऑफिस में गंदा करने की कोशिश की, फिर उसको खींच कर लेकर आ रहा है उस लड़की के सामने, उस लड़की के सामने लाकर उसको कह रहा है कि माफ़ी मांग, उसके ऊपर शाउट कर रहा है, और वो जैसे बिल्कुल उसका गुलाम है कि आगे से वो माफ़ी मांग रहा है। अच्छा, बॉस का थप्पड़ खाने के बाद, उस लड़की के सामने माफ़ी मांगने के बाद वो बड़े आराम से जा रहा है अपनी सीट पर दोबारा काम कंटिन्यू करने के लिए। ऐसा कहाँ होता है? आई थिंक मैक्सिमम जो बॉस कर सकता है ना, और जो हो सकता है किसी भी ऑफिस में, वो ये कि आपको ऑन द स्पॉट फायर कर दिया जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए। इतना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता अपने ऊपर के, मतलब चाहे कितना ही घटिया कैरेक्टर हो, कि मुझे ऑफिस में सबके सामने थप्पड़ मारा जाए और फिर मेरे से माफ़ी मंगवाई जाए और फिर भी मैं उसी ऑफिस में बैठ के दोबारा ढीठ होकर काम करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अभी ना आपने इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अनरियल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी इतनी ह्यूमिलेशन के बाद उस ऑफिस में बैठ के दोबारा काम करेगा। हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, और इतनी ज़्यादा बेइज्जती जिस ऑफिस में आपकी हुई हो वहाँ पर काम करना तो पॉसिबल है ही नहीं। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करता था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि डेफिनेटली ऑफिस पॉइंट आउट हो जाएगा। तो वहाँ पर सेम सिनेरियो बना था कि जहाँ पर लड़की ने लेट नाइट सिटिंग की थी थोड़ी सी बॉस के साथ, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी। उसके बाद बॉस ने पता क्या किया, बहुत ही कमाल की हरकत के, मतलब सारे ऑफिस में सबको इकट्ठा करके
उसने पिछली रात की नाइट फुटेज चलाई जहाँ पर दिखाया गया कि मतलब लड़की जो है वो काम कर रही है। सबके सामने प्लाज्मा में उसने वो वीडियो चलाई सबको दिखा के कि देखें जी ये मोहतरमा यहाँ पर बैठ के काम कर रही हैं और उसके बाद यहाँ से जा रही हैं। अब आप सब लोगों की क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर ये लेट नाइट क्या करती रही। उसके बाद भरी महफिल में सबके सामने उन्होंने उस लड़के को पॉइंट आउट किया जो ज़्यादा इस चीज़ का गंद फैला रहा था। उसको कहा कि बेटा आपने कल से ऑफिस नहीं आना, यानी कि उसके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम था। वो ऑफिस नहीं आया और उस ऑफिस के अंदर फिर मैंने दोबारा कभी इस तरह की फजूल की अफवाह फैलती नहीं देखी। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई कि किसी को आप पहले थप्पड़ मारो फिर उसको माफ़ी मंगवाओ फिर उसके बाद वो कहे चल दफा बैठ के चुप करके काम कर। ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ पर आप इस हद तक, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा सकते आप, स्कूल की हद तक पॉसिबल है, प्रोफेशनल लाइफ में इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। अच्छा, फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट मुझे बड़ा अजीब लगा वो ये कि जहाँ पर आप एक कैरेक्टर को दिखा रहे को बड़ी चीखती चलाती आई और यहाँ पर बानो की माँ को कह रही है कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भैया कैसी खुशखबरी? अगर तो बात बानो की तलाल की शादी के साथ है तो उसकी माँ को ये बात क्यों नहीं पता होगी? तो इसमें खुशखबरी वाली बात कहाँ पे आ जाती है कि अगर मान लो कि ऐसा कोई सीन नहीं हुआ होता, वाकई तलाल जो है वो शादी का कार्ड लेकर आया था बानो के साथ, तो इसमें खुशखबरी वाली क्या बात है कि मैं आपके लिए ऑफिस से बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। तो थोड़े से सीन्स मेरे ख्याल से एडजस्ट होने वाले थे। इस ड्रामे के डायरेक्शंस की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि शायद हमें नहीं दिखानी चाहिए। जहाँ पर आपने सीनियर कास्ट को रखा हो, फिरोज़ खान को रखा हो, उष्णा को रखा हुआ है आपने, इन लोगों ने बड़े बड़े प्लेस में काम किया है, तो ये मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत इफेक्ट करता है कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाला है कि यहाँ पर जो हमने जितने भी सिनेरियोज डिस्कस किए थे कि ये होगा वो होगा, इस तरह से मतलब बासित जो है वो आयशा को प्रपोज करेगा, लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट ये होगा कि आपको दिखाया गया कि मतलब यहाँ पर उसको ऑफिस में लोन की ज़रूरत है, उसको पैसा चाहिए इमीडिएटली ताकि वो फ़ौरन से अपने जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनको दे के अपने ऑफिस के मामलात को एडजस्ट करें। अब उस लोन के लिए इसको ऑफिस के केयर टेकर की ज़रूरत है, उसकी परमिशन की, उसके अप्रूवल की ज़रूरत है, जो कि इसकी अपनी माँ है। अब माँ जो है ना वो पहले स्टार्ट में कहती है कि तुम ये लोन लेकर बहुत बड़ी गलती करोगे, मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि तुम ये लोन लो। अब यहाँ पर उसकी माँ कुछ ऐसा फिलर दे देगी स्टार्ट में कि हाँ ठीक है वो दे देगी अगर उसकी परमिशन हो, और वो सारी मीटिंग शायद अरेंज कर ले जहाँ पर सबके सामने कहे कि इस तरीके से आपकी पेमेंट जो है वो मैनेज हो जाएगी। लेकिन फिर आपको क्या दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बासित की जो माँ है उसकी मुलाकात होगी उसी लॉयर के साथ, और वो जो लॉयर होगा वो उसको ये समझाएगा कि बेसिकली सलमान अपनी ज़िंदगी में ये बात समझा कर गए थे कि कोई भी कंडीशन बनती है इस तरह की ऑफिस में तो यहाँ पर आपने किसी तरीके से बासित को शादी की तरफ लेके आना है, और आपको भी वो दोबारा इसलिए इसकी ज़िंदगी में लेके आए कि आप इसे कन्विंस करेंगी। अगर आज आपने इसको लोन प्रोवाइड करके इसकी मुश्किल आसान कर दी तो ये शादी की तरफ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इसलिए आपको किसी तरीके से उसको ब्लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है इस तरह से कि यहाँ पर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर वो अपने बेटे को कहेगी कि वो लोन इस सूरत में प्रूव करेगी जो सूरत में वो शादी के लिए एग्री होता है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। इस तरह की जब वो बात करेगी ऑफिस में तो ऐसे में फिर आपको दिखाया जाएगा कि हीट ऑफ द मोमेंट में यहाँ पर अचानक से दिखाया जाएगा कि आयशा जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर होती है तो वो कहेगा कि मैंने लड़की देख ली है, मैंने निकाह भी कर लिया। तो माँ पूछेगी कौन है वो लड़की, तो आगे से हो सकता है कि वो उष्णा शायद आयशा की तरफ इशारा करते हुए ये कहे कि भाई इसके साथ मैंने निकाह कर लिया, और वो हैरान होगी कि ये इसने क्या बोल दिया, मेरा तो कोई निकाह ही नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपनी बॉस के प्रेशर में आके उसकी माँ के सामने शायद ये कन्फेस कर ले कि हाँ मैंने निकाह कर लिया है। अब इस सूरत में उसको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आयशा बहुत बुरी फंस जाएगी कि मतलब बॉस ने इतनी बड़ी बात कर दी ऑफिस में अपनी माँ के सामने कि मैंने उसके साथ निकाह कर रखा है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो शायद आपको फिर अगली 2-3 एपिसोड में कुछ इस तरह के सीन दिखाए जाएँ कि जहाँ पर ये लोग प्रिटेंड करें कि इन लोगों ने निकाह कर लिया लेकिन एक्चुअली में नहीं किया। फिर आपको बड़े कमाल के सीन दिखाए जाएंगे थोड़े से रोमांटिक टाइप के कि जहाँ पर उसकी जूती टूट गई है ऑफिस में, वो उसको समझ बॉन्ड से बेचारी जोड़ रही है, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि बासित उसको ये कहेगा कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और फिर ग्रेजुअली ये दोनों ऑफिस में एक दूसरे के क्लोज होना शुरू होंगे, साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद पूरे ऑफिस में ये बात घूम जाए कि अब मिस ने निकाह कर लिया है बॉस के साथ, जबकि शायद इसमें कोई रियलिटी ना हो। लेकिन जब कंडीशन कुछ इस तरह की बने तो इनको प्रैक्टिकली शादी करनी पड़ जाएगी, जहाँ पर माँ को जाकर ये पता चलेगा कि इस तरह से बासित ने मुझे दिया धोखा, और फिर ये दोनों आपस में कोई कमिटमेंट कर लें कि यार हम लोग शादी कर ही लेते हैं।
और उसके अंदर भी शायद कोई कंडीशंस रखे स्टार्ट में कि मतलब हम आगे जाके सेपरेट हो जाएंगे कुछ भी, लेकिन देखते हैं ड्रामे को किस तरीके से लोग इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये पॉइंट तो मुझे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा है, वो तमाम सिनेरियो जो मैं बता रहा था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है। तो दोस्तों हब्स ड्रामे को ज़्यादातर लोग क्यों नहीं देख रहे, क्या है उसके पीछे रीज़न, मैंने अपने लास्ट रिव्यू में काफ़ी कमाल की प्रिडिक्शन की थी, साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे थे जिससे बहुत सारे लोगों ने एग्री किया। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट रिव्यू नहीं देखा हब्स के ऊपर तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।